Praise the Lord. Welcome, welcome, welcome in our page also of बन्ना। आप सबों को स्वागत है हमारे इस पेज में और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग निश्चित तौर से भले चंगे पाए जाते हैं प्रियो। आपको पता है हमारा परमेश्वर कितना भला है प्रियो, है ना। निश्चित तौर से दाऊद को परमेश्वर ने कहा, मेरे हृदय के तुल्य एक मनुष्य को मैंने पा लिया। लेट परमेश्वर आपके बारे भी ऐसा बोलने पाए, ओ आपको देखकर मैंने अपने हृदय के तुल्य एक मनुष्य को पा लिया। प्रियो वचन में ऐसा लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ेंगे इफिसियों 3:17 को पढ़ेंगे प्रियो, वहां लिखा गया है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर यस सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। आमेन। होने दे कि आपके जीवन में परमेश्वर इस तरह से बस जाए कि आप जहीं कहीं जाएं वहां मसीह का सुगंध और मसीह का उपस्थिति आपके जीवन में से निकलने पाए। आइए प्रिय वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करें। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। ओह यस प्रभु, आप सबके हृदय में बस जाए प्रभु। आइए झूमते और नाचते, आप अपने घर में बैठे हैं, आप जहीं पर भी हैं, झूमते और नाचते। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। ओह थैंक यू लॉर्ड, हमें इतना मोहब्बत करने के लिए प्रभु। लेट प्रभु ऐसा होने पाए हम भी तुझे उसी रीति से प्यार करने पाए। मंदिर में यीशु तो के बसा लो, दिल के धड़कन में तो के बसा लो। मन मंदिर में यीशु तो के सजा लो, दिल के धड़कन में तो के बसा लो। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना।
छतिया भीतरे यीशु लिख दिलो तोर नाम, लिख दिलो तोर नाम। छतिया भीतरे मसीह लिख दिलो तोर नाम, लिख दिलो तोर नाम। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दिलो तोर नाम। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दिलो तोर नाम। छतिया भीतरे यीशु लिख दिलो तोर नाम, लिख दिलो तोर नाम। छतिया भीतरे मसीह लिख दिलो तोर नाम, लिख दिलो तोर नाम। आइए हम प्रार्थना करें प्रियो, धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमा आदर आपको देते हैं। इस घड़ी समय प्रभु वचन सुनने जा रहे हैं, तेरे दास को अभिषेक किया है इसलिए आपका हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु वचन के द्वारा सबके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, मिरेकल्स होने पाए, वंडर्स होने पाए प्रभु, और वचन के जरिए सबके जीवन में प्रभु एक नए लेवल में वो पहुंचने पाए। ऐसा हम दुआ करते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया कि आज की संध्या के समय में हम लोग परमेश्वर के वचन में बहुत सारे बातों को देखें, समझें और परमेश्वर के साथ में हम लोग वार्तालाप करें उसके वचन के द्वारा से, इस उपदेश के द्वारा से। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हम सबों को भला चंगा रखा है। निश्चय हम विश्वास करते हैं आप सब लोग भी उत्सुकता के साथ में रविवार के इस प्रोग्राम को आप लोग इंतजार करते हैं। कुछ कारण बस हम पिछले सप्ताह आप लोगों के बीच में हम प्रोग्राम नहीं लाने पाए हैं, हम कभी कभी व्यस्त रहते हैं, इसके कारण से लाने नहीं पाते हैं, लेकिन जरूर आपको वादा करते हैं इस चैनल में आपको आत्मिक मन्ना मिलेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस संध्या के समय के लिए। परमेश्वर पिता, आपने हमें एक मौका दिया कि हम तेरे वचन के साथ में सहभागिता रखने पाए और कुछ बातों को हम लोग सीखने पाए, समझने पाए और आपके और करीब आने पाए प्रभु जी। इस समय हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे मुख से होकर बोलिए और हमसे भी बातचीत कीजिए प्रभु जी। जितने श्रोता है प्रभु जी इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु जी, प्रत्येक से बातचीत कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ऐसे स्वर्गराज ग्रहण कीजिए, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। आज जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं वो है गॉड्स फ्रेंड, यानी परमेश्वर का मित्र। गॉड्स फ्रेंड, परमेश्वर का मित्र, हालेलुया। आज ज्यादा लंबा नहीं रहेगा उपदेश, एक छोटा सा मैसेज लेकर आ रहे हैं आप लोग के बीच में, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हमको और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हालेलुया। ये कितना ही अच्छा बात है, कितना सुंदर बात है कि हम लोग परमेश्वर के मित्र कहलाएं, या तो हमारा और परमेश्वर के साथ में मित्रता रहे। हालेलुया। हम लोग बाइबल में देखे हैं कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उसका चित्रण किस प्रकार से दिया गया है। वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है, फिर वो भस्म करने वाले आग के समान है कहता है, वो गुस्सा भी करता है। वो परमेश्वर इस प्रकार का उसका चित्रण को दिया गया है। हम लोग देखते हैं उसके बड़े बड़े कारनामों को हम लोग देखते हैं, उसको राजा के रूप में चित्रण किया गया है। और उसी परमेश्वर को हम लोग पिता परमेश्वर कहते हैं, पिता परमेश्वर कहते हैं। जैसे एक परिवार में देखिए हस्बैंड वाइफ है, तो जो हस्बैंड है उसका कई प्रकार का रोल होगा आपका। वो अपने वाइफ के लिए हस्बैंड कहलाता है, लेकिन बच्चों के लिए बाप कहलाता है, और उनके माता पिता जब हैं घर में तो उनके लिए बेटा कहलाता है। तो कितने प्रकार के रिलेशनशिप से घिरे हुए। उसी तरीके से परमेश्वर जिसको हम लोग पिता कहते हैं, वो परमेश्वर मित्रता का रिलेशनशिप में भी आ सकता है और आता है। ऐसे बाइबल हम लोग को बताती है और हम लोग कई एक बातों को देखने पाते हैं। लेकिन जब मित्रता का बात करते हैं परमेश्वर के साथ में, तो एक ऐसा संबंध है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक बहुत ही आशीषित संबंध है। ये तो एक आशीषित दायरा है जिसमें परमेश्वर हमारे साथ मित्रता के साथ में रहता है, या तो हम लोग परमेश्वर के मित्र कहलाते हैं। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति है, वरन मैं आज दो व्यक्ति को दिखाऊंगा जो कि परमेश्वर के मित्र कहलाए। तो मित्र कहलाए तो उसमें क्या आशीषें मिले, वो मित्रता किस प्रकार से होता है। क्या आज के युग में हम परमेश्वर के मित्र कहला सकते हैं, या क्या आज के युग में हम परमेश्वर के साथ में मित्रता का रिलेशनशिप में आ सकते हैं क्या? जबकि उसी परमेश्वर को हम लोग पिता कहते हैं, उसी परमेश्वर को हम लोग राजाओं का राजा कहते हैं, प्रभुओं का प्रभु कहते हैं, उसके सामने हम लोग दंडवत करते हैं। ऐसे परमेश्वर भला हमारे मित्र हो सकता है क्या?
ये छोटे छोटे कड़ी हैं, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और इस रिलेशनशिप के अंदर में किस प्रकार की आशीष है, कौन सा वो बात है, गहरा बात है, उसको हम लोग कुछ एक बातों को देखेंगे। आइए हम लोग एक वचन को देखेंगे, याकूब उसका 2 उसका 23 आयत, यहां पर क्या लिखा हुआ है। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, या उसके लिए धार्मिकता गिना गया। असल में धर्म नहीं होना चाहिए, धार्मिकता होना चाहिए। उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया और अब्राहम धार्मिक गिना गया। ओके, फिर और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया, और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखिए, पुराना नियम में हम लोग यीशु मसीह को फुल प्रगटीकरण में हम लोग नहीं देखने पाते। हम लोग नए नियम में, नए भाषा के लोग हैं, ओके, उसमें हम लोग यीशु मसीह का प्रगटीकरण को देखते हैं, जो कि परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन पुराने नियम में भी यीशु मसीह का चित्रण सब आपको बीच बीच में, उसका रेवलेशन सब लोगों ने पाया है। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हम लोग धर्मी होते हैं। नए नियम में हम लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन पुराने नियम में लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया, परमेश्वर जो कहा उस पर विश्वास किया, और परमेश्वर ने उसको धर्मी मान लिया, धर्मी गिना। उसके बाद कहता है अब वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पर विश्वास किया और वो मित्र कहलाया। अरे भाई, कुछ तो कड़ी होगा इसके बीच में, मित्र कहलाने लायक कुछ काम किया होगा, या कुछ तो बातें होंगे ऐसे। इसका मतलब, इसको देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम डायरेक्ट परमेश्वर के साथ मित्र हो गए हैं, या तो उस दायरे में आ गए हैं। क्या ऐसा है? इन्हीं बातों को हम लोग देखने को जाएंगे। सो अब्राहम एक व्यक्ति है जो कि परमेश्वर का मित्र कहलाया। मित्र कहलाया का मतलब लोग जानने लगे कि परमेश्वर का मित्र है, मित्र कहलाया। ये टेस्टिमनी था कि लोग पीढ़ी से पीढ़ी जानते थे कि अब्राहम का जो रिलेशनशिप पिता परमेश्वर के साथ में था, एक मित्रता का रिलेशनशिप में थे। लोग जानते थे। प्रेज़ गॉड। एक टेस्टिमनी था। तो टेस्टिमनी ऐसा ही नहीं होता है, कुछ तो बात होता है। सब लोग क्यों मित्र नहीं कहलाए? पुराने नियम अब्राहम कहलाया बोल के लिखा हुआ है। कुछ ही लोगों के विषय में चित्रण की दिया गया है, तो कुछ खास बात होगी। वो कड़ी क्या है जो मित्रता कर दायरे में हम लोग को लाता है, उसमें खड़ा करता है। उन कड़ियों को हम लोग देखेंगे, कुछ बातों को। आइए और एक वचन को देखेंगे जहां पर भी इसी बात का अब्राहम का युग से बहुत बाद में हम लोग देखने पाएंगे। ये तो याकूब नया नियम में अब्राहम मित्र कहलाया परमेश्वर का, उस बात का उल्लेख किया गया है, लेकिन पुराना नियम में भी लोग जानते थे। यशायाह नबी का पुस्तक 41 उसका 8 से 9, यहां पर देखिए क्या लिखता है। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। हाँ, वंश को, जब अब्राहम के जो वंश है उनके साथ में परमेश्वर बात कर रहे हैं, तो प्रोफेट यशायाह को रख के परमेश्वर का आवाज आ रहा है, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। अभी परमेश्वर कह रहा है अब्राहम एक मित्र था, तुम लोग उसके वंश। इस तरह से एड्रेस कर रहा है। प्रेज़ गॉड। ये एड्रेस करना भी कितना सुंदर बात है। सोचिए कि अब्राहम के संतान लोगों को ऊपर में जब परमेश्वर अनुग्रह किया, दया किया, तो कुछ खास बात के लिए किया। अब्राहम के साथ में वाचा तो बांधा था, ओके, और मित्रता में एक वाचा आना जरूरी होता है। मित्रता में वाचा भी आता है। नीचे एक उदाहरण भी देखेंगे कि मित्र के बीच में वाचा कैसे बांधते थे और उसका रिजल्ट क्या होता था। प्रेज़ गॉड। तो यहां पर देखते हैं अब्राहम के वंश, ओके, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। फिर आगे क्या कहता है? तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। हाँ, तू मेरा दास है। और एड्रेस क्या कह रहे हैं? तेरा पिता मेरा मित्र था, उनके वंश लोग हैं, तुझे मैंने छोड़ा नहीं। तो मित्रता के कारण से अब्राहम के वंश लोगों के ऊपर में परमेश्वर का फेवर था। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा इतिहास उसका 20 उसका 7 आयत में भी यही बात को लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल कर। यहाँ एक व्यक्ति परमेश्वर को एड्रेस कर रहा है। ऊपर में हमने देखा परमेश्वर व्यक्ति को एड्रेस कर रहा है, यहाँ पर एक व्यक्ति परमेश्वर को एड्रेस कर रहा है। देखेंगे। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? हाँ, ओके, मित्र अब्राहम के वंश इस तरह से एड्रेस कर रहा है, ये बोलने वाला कर रहा है। इसका मतलब अब्राहम और परमेश्वर का जो रिलेशनशिप था, इसका
एंडोर्समेंट या तो इसमें स्टाम्प लगाना ये परमेश्वर की तरफ से भी था, और लोग भी जानते थे गवाही के रूप में, और लोग भी कहते थे कि अब्राहम और परमेश्वर के बीच में एक अच्छा मित्रता था। प्रेज गॉड, एक टेस्टिमनी के कारण है। तो हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ में मित्रता के दायरे में अगर आते हैं हम लोग, तो लोग जानेंगे कि परमेश्वर का मित्र है। प्रेज गॉड, हालेलुया, इस तरह का है। सो ये फ्रेंडशिप जो है, मित्रता है, ये क्या है? एक्चुअली रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, कहने का मतलब पारस्परिक संबंध, दो व्यक्ति के बीच में पारस्परिक संबंध, जिसमें कि एक दूसरे को वो लोग के साथ में गुथे रहते हैं, बंधे रहते हैं, और म्यूचुअल अफेक्शन रहता है। ये उसको प्यार करता है, वो इसको प्यार करता है, म्यूचुअल अफेक्शन। और इसको हम लोग मित्रता को किस तरह से डिस्क्राइब करें, हम लोग इसको किस तरह से चित्रण में लेके आए, या मित्रता को कैसे डिफाइन हम करें, तो कई एक पॉइंट्स जैसे ओके, मित्रता में दो व्यक्ति मित्र हैं तो क्या है, वो लोग एक दूसरे को समझते हैं और जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग होता है। मैं आपको समझ रहा हूं, एक मित्र दूसरा को समझ रहा है, दूसरा उसका जो मित्र उसको समझ रहा है, एक दूसरे को समझते हैं, उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग रहता है, एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसके बाद में कहता है दोनों का इंटरेस्ट एक ही चीज रहता है, शेयर्ड इंटरेस्ट। मतलब अगर एक चीज में एक मित्र, उस दो लोग हैं, एक ही चीज में वो एक व्यक्ति इंटरेस्ट रख रहा है, तो उसका भी इंटरेस्ट उसी चीज में रहेगा, शेयर्ड इंटरेस्ट, एक ही चीज में इंटरेस्टेड रहते हो, इसीलिए एक डायरेक्शन में मूव करने की सुविधा होता है मित्र। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय मित्र के साथ, दोस्त के साथ में व्यतीत करने का मन करता है। ओके, दो दोस्तों के बीच में। उसके बाद में एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं, सुरक्षित भी रखते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। हालेलुया। तो मित्रता का चित्रण को हम लोग इन बातों के साथ में हम लोग ला सकते हैं कि मित्र ऐसे होता है। तो आप सोचिए कि यही चीज परमेश्वर और हमारे बीच में जब लागू होता है, तो सोचिए कि कितना घनिष्ठ संबंध बनता है। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे का जो इंटरेस्ट है ना, वो एक ही टाइप का इंटरेस्ट रहता है, एक ही चीज में इंटरेस्ट लेते हैं हम लोग। हाँ, माने उत्सुकता रहता है एक चीज के लिए, है ना, ध्यान रहता है एक चीज के लिए, इंटरेस्ट रहता है। ओके, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने का मन करता है। परमेश्वर के साथ में भी ऐसे ही मित्रता का जब टेरिटरी में, उसमें दायरा में जब हम लोग आते हैं, फिर हम भला परमेश्वर को कैसे मदद करेंगे? उसको मदद नहीं बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर कुछ करने के लिए कहेगा अपने सेवकाई के निमित्त, तो हम जब करते हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं परमेश्वर की मदद कर रहे हैं। ओके, और परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमको ब्लेस करता है, हमको आशीष करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो मित्रता जो है वो ना, ये ढीला ढाला चीज को मित्रता नहीं कहते हैं, वो मित्र भावना नहीं है। ओके, देख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं आपके बीच में, नीति वचन 17 उसका 17 में लिखा हुआ है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है। जो रियल मित्र के विषय में जो बाइबल बताती है, वो कह रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से लिखा हुआ बात है। यानी इंसान में मित्र रहेगा, तो अगर एक मित्र का दिन खराब चल रहे हैं, या तो गिरा हुआ स्थिति परिस्थिति लग रहा है, तो दूसरा मित्र जो मित्र है ना, उसका जोड़ीदार है ना, उसको छोड़ेगा नहीं, वो गिरा हुआ अवस्था में उसको छोड़ेगा नहीं। कई बार क्या होता है ना, झूठे मित्र कैसे होते हैं, किसी के पास पैसा है, मित्रता है, उसका पैसा किसी दिन चला गया, उसका दोस्ती छोड़ देंगे। ये मित्रता नहीं है। मित्रता ये है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है। लास्ट में देखिए क्या लिखता है, और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया। भाई भाई में ये एक कड़ी को लाया है, भाई बन जाता है। कभी कभी बैर रहता है भाई भाई में, लेकिन विपत्ति आ जाती है ना एक भाई के ऊपर में ना, दूसरा भाई ना कूद जाता है। ओके, उस भावना को एक्चुअली यहां पर लिया है। ओके, सब समय। तो परमेश्वर जो हमारे साथ, हम मित्रता के संबंध में अगर हम लोग आ जाते हैं, तो हमारे दुख में सुख में वो हमारे संग साथ रहेगा। प्रेज गॉड। ये है ब्लेसेड नेट, ये है आशीषित जीवन, जो उस प्रकार का जब दायरे में हम लोग आते हैं मित्रता का। ओके, तो यहां पर लिखा, और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। ये एक भाई का एक भाग को मैं बता रहा हूं, लेकिन ठीक इसी के ही कॉन्ट्रास्ट या तो ऑपोजिट जैसा नीचे वाला वचन लग रहा है। पढ़ रहा हूं आपके लिए, देखिए यहां पर क्या लिखता है। नीति वचन 18 का 24, मित्रों के बढ़ने से तो नाश होता है। ये क्या भाई, मित्र का बात बोल रहे हैं, मित्रों के बढ़ने से तो नाश होता है। अरे मित्र के बढ़ने से कैसे नाश होगा? ओके, ये वो मित्र नहीं है। ओके, जो मित्र एक्चुअली हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं,
ऐसे भी मित्र हैं, मित्र बोलते हैं, लेकिन मित्र का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। ओके, उसमें स्वार्थ रहता है। तो मित्र के बढ़ने से तो नाश होता है। ओके, जैसे कि शराबी लोगों में मित्रता रहती है। कई बार जब तक शराब में नहीं पीने के लिए मिल रहा है एक जन से, और उसका पैसा खत्म हो गया और उसके पास में और पैसा नहीं है, ओके, ना बर्बाद तो कर दिया दूसरे को, ओके, लेकिन क्या आज क्या है ना, उसको पैसा नहीं तो उसको छोड़ के चला जाएगा। इस प्रकार का ये लोग, ये मित्रता नहीं है। जो बिब्लिकली जो मित्र कह रहा है वे मित्र नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर ऊपर वाला वचन और नीचे वाला में थोड़ा सा आपको विरोधाभास लगेगा, लेकिन मैंने एक बात को निकाला, मित्रों के बढ़ने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। ऊपर में देखिए भाई वाला बात को लाता है तो कैसे बोल रहा है, ऊपर वाला यानी नीति वचन 17:17, मित्र सब समय मित्र रहता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। ओके, लेकिन यहां पर भाई को किस तरह से लाया है, देखिए नीचे वाला में नीति वचन 18:24 को जो पढ़े हम लोग, मित्रों के बढ़ने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। मतलब यहां कौन सा कॉन्सेप्ट को लाया है, भाई से भी ज्यादा मिला रहता है। देखिएगा कई कई परिवार में भाई भाई रहते हैं, लेकिन खुल के कुछ कुछ बातों को, कुछ बात सीक्रेट रखे रहेंगे। लेकिन मित्रता का एक ऐसा संबंध है जहां पर ना हम ना क्या करते हैं ना, दिल का बात को ना ज्यादा खोल के रखते हैं। भाई जो घर में रहता है ना, पैदाइशी हमारा बड़ा भाई या तो छोटा भाई रहता है, और पैदाइशी हम लोग उस संबंध में रखते हैं। लेकिन एक मित्र को जो बनाते हैं ना, वो जो मित्रता का संबंध डेवलप करने का टाइम लगता है। एक व्यक्ति को यूं ही मित्र नहीं बना लेते हैं, यूं ही हम लोग दिल का बात को खोल के नहीं शेयर करते हैं। हमारे बीच में ना ट्रस्ट डेवलप होता है, एक समय आता है, एक रिलेशनशिप होता है, और उसको टाइम लगता है डेवलप होने के लिए। और उस जगह में क्या होता है ना, जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। प्रेज गॉड। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारा दिल का बात को जो घर के जो भाई है ना, उसको शेयर नहीं करने पाएंगे, लेकिन एक मित्र को करने पाएंगे। ये बाइबल एक कंसेप्ट को बता रहा है। प्रेज गॉड। ये इंसान के बीच में बता रहा है, लेकिन हम लोग उस संदर्भ को देख रहे हैं जहां पर परमेश्वर हमारा मित्र रहता है और परमेश्वर का मित्र हम रहते हैं। हम मित्र कहलाते हैं। अब्राहम मित्र कहलाया। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। आयुब के कुछ मित्र थे। जब आयुब दुख में पड़ा हुआ था, उसके फोड़े हो गए, उसके बच्चे नष्ट हो गए, उसका वो कंगाल हो गया, उस समय में 3 दोस्त उसके पास में आए और क्या करते हैं देखिए, पढ़ेंगे उसको। आयुब का पुस्तक उसका 2:11 से लेकर 13 आयत, यहाँ पर क्या लिखता है। जब तेमानी एलीपज और सूही बिल्दाद और नामाती सोपर, तीन दोस्त हैं। हाँ। आयुब के इन तीन मित्रों ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी। तब वे आपस में यह ठानकर कि हम आयुब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे, अपने अपने यहाँ से उसके पास चले। तीनों मित्र आए। आयुब की खबर को सुनकर हम लोग चलते हैं, आयुब को हम लोग शांति देंगे बोल के वहां पर पहुंच गए। फिर जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उससे ना पहचान सके, तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही। सिर्फ रोए, कुछ नहीं बोले। 7 दिन 7 रात नहीं, वो लोग दुख उसके साथ में शोक मना रहे हैं। उसके बाद एक लोगों ने बात खोला। अब पूरा आयुब को पढ़िएगा। यहाँ लग रहा है कि 3 मित्र जो है ना, बड़े ही अच्छे, राख उड़ा रहे हैं और उसके साथ रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। लेकिन बाद में देखिएगा, ये लोग का शब्द जिस तरह से आयुब के लिए आता है ना, आयुब का दिल को और चोट पहुंचा देता है। अगर रियली आप स्टडी करेंगे तो इस प्रकार का मित्र नहीं बोल रहा है। ये लोग चोट पहुंचाने जैसे आयुब को नहीं समझने पाए। आयुब के साथ में परमेश्वर क्या डीलिंग कर रहा है उसको कुछ उल्टा समझ ले। पूरा आयुब का पुस्तक को पढ़ेंगे ना, 3 दोस्त अलग अलग कमेंट सब मारते हैं। बाद में धीरे धीरे, शुरुआत में ठीक रहता है, बाद में प्रॉब्लम होता है। तो ये इस प्रकार का मित्रता को परमेश्वर नहीं कहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक मित्र है बड़ा जबरदस्त है बाइबल में, वो है जोनातान और दाऊद का। ये मित्रता को देखते हैं, और इस मित्रता में एक मित्र ने तो क्या करना, लास्ट मोमेंट तक दाऊद के साथ में रहा। ओके, हम देखते हैं 1 सामुएल उसका 18 उसका 1 से लेकर 4 पढ़ेंगे क्या लिखता है। जब वह साउल से बातें कर चुका, तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया। मन लग गया। 2 दोस्त हैं, फीमेल फ्रेंड्स, ओके, सॉरी, मेल फ्रेंड्स, ओके, हाँ, फिर
कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। अपने प्राण के समान एक क्वालिटी है। कौन व्यक्ति को अपना प्राण प्यारा नहीं लगता है? प्राण का जब बात आता है ना, भाग खड़े होते हैं। प्राण, याद रखिएगा, फ्रेंडशिप का डीपर रिलेशनशिप प्राण में जाके बसता है। नीचे आएगा तो पता चल, नीचे बताऊंगा। ओके, फ्रेंडशिप का रियल जो कड़ी है वो ना प्राण के साथ, वो अपना प्राण से भी ज्यादा, मतलब बता रहा है कि दाऊद के लिए जान दे सकता है, दाऊद के लिए जान दे सकता है। मित्र लोग वैसे होते हैं, एक मित्र दूसरे मित्र के लिए जान तक दे देते हैं। वो वाला बात है, मन लग गया, प्राण में बस गया। फिर आगे देखिए क्या हो रहा है। और उस दिन साउल ने उसे अपने पास रखा, हाँ, और पिता के घर लौटने ना दिया। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी। देखा, मैंने कहा फ्रेंडशिप जो होता है ना, वो इतना घनिष्ठ जब होता है ना, तो वो एक वाचा के अंतर्गत में आ जाता है। कॉवेनेंट, वाचा। और वाचा होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में, कुछ भी हो जाए इस वाचा को नहीं तोड़ेंगे। इसीलिए तो परमेश्वर हमारे साथ वाचा बांधता है। अब्राहम के साथ में वाचा बांधा था, आज हम लोग के साथ में भी परमेश्वर वाचा बांधा, नया नियम का वाचा। उस वाचा के अंदर अंतर्गत में इतना बड़ा चीज परमेश्वर वादा किया। वाचा में क्या किया है मालूम? यीशु का आने से पहले तक पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर में आता था, पवित्र जनों के ऊपर में आता था, लेकिन भीतर नहीं आता था। परमेश्वर ने ऐसा वाचा बांधा, जब हम लोग सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लोग में वो चेंजेस नहीं आया रहता। प्रभु परमेश्वर इंतजार नहीं करता कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा सब कुछ, तब मैं पवित्र आत्मा दूंगा, पवित्र आत्मा अंदर वास करेगा। नहीं, सिर्फ विश्वास करते हैं, मन फिर आते हैं, प्रभु के पास में आते हैं और कहते हैं यीशु तू मेरा प्रभु है ना। पवित्र आत्मा हमारे अंदर में वास करता है। उस नए वाचा के अनुसार मैं तुम्हें नया मन दूंगा, तुम्हें पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, मैं अपना आत्मा तुम्हें समवाऊंगा, बोला है। इसका और वही हम लोगों को इस नए वाचा के अंतर्गत में दिया है। तो सोचिए कि फ्रेंडशिप करने का कगार में तो हाथ तो परमेश्वर पहले बढ़ा दिया, हमारे तरफ बढ़ा चुका है। देखा जाए तो बढ़ा चुका है, बढ़ा दिया है कि तुम मुझे पिता कहो, हम बोलते हैं। लेकिन और एक रिलेशनशिप की से बात करता है जिसमें मैं मित्र कहता हूं। उसने तो हाथ बढ़ाया, लेकिन क्या वो गुण, वो क्वालिटी है? क्या हमने अपना हाथ बढ़ाया? क्या हम लोग परमेश्वर के साथ में मित्रता का जो कड़ी है, वो जो गुण है, वो चीज जो छाप दिखाई देता है? अगर दिखाई देगा ना, तो एक ऐसा आनंद का विषय रहेगा उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में। वो अलग बात है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपको दुनिया का कोई चीज से भी लगाव नहीं रहेगा। ये टेरिटरी में, ये भावना में हम लोग जब घुस जाते हैं। पढ़ेंगे आगे क्या लिखता है। जब वाचा बांधा तो वो लोग कुछ आदान प्रदान किए। हाँ, पढ़ेंगे। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। योनातान ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया। वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिए। तो वाचा बांधते थे ना उन दिनों में, तो कुछ चीज देते थे, एक दूसरे के आदान प्रदान करते थे। राजा लोग, दो राजा वाचा बांधते थे तो वो लोग अपना वस्त्र को भी क्या करते थे, आदान प्रदान करते थे, अपने बेल्ट को आदान प्रदान करते थे, अपने तलवार को आदान प्रदान करते थे। ऐसे होता था। और वाचा बांधने में वो लोग क्या करते थे, मेरी प्रजा तुम्हारी प्रजा, मेरा सेना तुम्हारा सेना। यानी एक राजा अगर युद्ध में हार रहा है या तो युद्ध में उसको सेना का आवश्यकता है, तो वो बेहिचक अपना मित्र का, जिससे वाचा बांधा है ना, उसका सेना को, ये इतना घोड़ा मुझे दे दे, इतना हाथी मुझे दे दे, बोलेगा इसको देना पड़ेगा। ये है रिलेशनशिप। तो फ्रेंडशिप में भी एक वाचा होता है। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर ने भी यीशु मसीह के द्वारा से हमसे वाचा बांधा है। तो परमेश्वर की तरफ से फ्रेंडशिप वाला बात के लिए खुला हुआ है। हालांकि वो हमारा पिता है, लेकिन एक और दायरा है जहां पर हम मित्र हो सकते हैं, बोल के परमेश्वर यूं हाथ को फैला के रखा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आगे क्या देखेंगे, क्या लिखता है। और जहाँ कहीं साउल दाऊद को भेजता था, वहां वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अतः साउल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया और समस्त प्रजा के लोग और साउल के कर्मचारी। बस यहाँ पर बाकी बहुत सारी बातें हैं। तो देखिए कि इसी मित्रता के कारण से ओके क्या होता है, जोनातन जब मारा जाता है, ओके, तो साउल का बेटा था जोनातन, और साउल के घराने के बहुत सारे लोगों को नष्ट करना पड़ा। किसको? दाऊद को। लेकिन जोनातन का जो एक बेटा था, है ना, जिसका नाम था मेफीबोशेत,
उसको अपने साथ में टेबल में बिठाकर खिलाता था। हालेलुया, प्रेज गॉड। और भी चीज किया है, उसको डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं। देखिएगा जोनाथन के वंश वालों को कैसे अनुग्रह प्रदान किया है कौन? दाऊद। पढ़िएगा पुराना नियम, बड़ा जबरदस्त है। क्यों? मित्रता के कारण से। क्यों? वाचा के कारण से। तो जब एक इंसान में इस प्रकार का क्वालिटी पाया जाता है, जनरेशन ब्लेसेड होता है, जनरेशन के विषय में सोचता है एक इंसान, तो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है, वो उसके साथ में जब हम लोग मित्रता वाला दायरे में आ जाते हैं, तो सोचिए कि वो कितना बड़ा चीज सोच सकता है और सोचता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। और एक व्यक्ति को बाइबल में मित्रता हम लोग बोल सकते थे परमेश्वर के साथ में। हिंदी में मित्र वर्ड यूज नहीं किया गया, लेकिन अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे। निर्गमन 33 उसका 11 मूसा के विषय में कहता है। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। हाँ, यहाँ और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने मित्र से बातें करे। अंग्रेजी में से लिखा हुआ, आमने सामने बातें करता था। जैसे मित्र के साथ में खुल के बात करते हैं, आमने सामने बात करते हैं। इसका मतलब फ्रेंडशिप में का रिलेशनशिप में क्या होता है ना, हम लोग बहुत करीब पाएंगे परमेश्वर को। हम बहुत करीब, बहुत नजदीक होते हैं। हम बोलेंगे और वो सुनेगा, और वो बोलेगा हम सुनेंगे। दोनों तरफ का बड़ा जबरदस्त आदान प्रदान रहता है। ये चीज परमेश्वर के साथ में ही किया है मूसा। ओके, उन दिनों में जब यीशु मसीह का प्रगटीकरण का घटी कमी था, उन दिनों में जब इस प्रकार का रिलेशनशिप में आ सकते थे, आज यीशु मसीह के द्वारा से हम लोग परमेश्वर के साथ में इससे भी ज्यादा गहरा रिलेशनशिप में आ सकते हैं। यही तो ब्लेसेडनेस है, यही तो आशीष का कारण है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर, ओके, हम लोग कई दुख और तकलीफ और समस्या से गुजरते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कौन मुझे पूछेगा, कौन मुझे देखेगा, कौन मेरे दर्द को समझेगा। मित्र के सर्कल में आ जाइए, प्रेज गॉड। मित्र के सर्कल में आएंगे कैसे? एक कड़ी है, मैं नीचे बताऊंगा, प्रेज गॉड। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हुआ है, जो निर्गमन का 33 उसका 11 में जो हम लोग हिंदी में पढ़े। एंड लॉर्ड स्पेक अनटू मोसेस फेस टू फेस एंड एज अ मैन स्पीक्स अनटू हिज फ्रेंड। अंग्रेजी में फ्रेंड लिखा हुआ है। हालेलुया। सो ये जो फ्रेंडशिप, जो रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ में, क्या ये आज के इस युग में ऐसा हो सकता है? यस, हो सकता है, और बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, क्योंकि आज यीशु मसीह हमको परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ रूप से जोड़ता है। आइए एक वचन को हम लोग देखेंगे जहां पर स्पष्ट किया गया है कि आज परमेश्वर के साथ में हम लोग फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप में आ सकते हैं। हम लोग यूहन्ना उसका 15 उसका 12 से लेकर 15 यहां पर देखेंगे क्या लिखता है। यूहन्ना 15 उसका 12 से लेकर 15। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यस। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यस। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यहाँ है कड़ी। यीशु मसीह अपने चेलों को मित्र कहा, और मित्रता का कड़ी क्या कहां पर जोड़ रहा है? यही चीज हमारे साथ लागू होता है। लिखा हुआ है, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। सिंपल सा बात है। तो आज्ञा पालन जो है, हम लोग प्रभु को बात मानते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। जितना गहरा रूप से उसका आज्ञा पालन करेंगे, जितना तात्पर्य रूप में करेंगे, जितना गहराई से हम लोग उसको दिल से मानेंगे उसका आज्ञा को, क्योंकि आज्ञा माना जा सकता है, प्रेशर में भी माना जा सकता है, लेकिन जब खुशी खुशी उसका आज्ञा पालन करने वाला बात रहता है ना, तो मित्रता का भावना में हम लोग घुसते हैं। ओके, बोलता है यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। फिर कहता है अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। देखिए वो लोग सर्वेंट थे, मैं सर्वेंट ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, कह रहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। प्रेज लॉर्ड। मतलब मित्रता का रिलेशनशिप में क्या होता है ना, दिल खोल के बात होता है। पिता जो जो वो बोला मैं सब बता दिया। इसका मतलब आज भी यीशु मसीह के साथ में एक अच्छे संबंध रहेंगे तो पिता जो कुछ भी यीशु मसीह को कहेगा, या पिता से जो कुछ पवित्र आत्मा सुनेगा, पवित्र आत्मा सब हमको रिलीज करेगा। वही तो चाहिए हमको। इस दुनिया में क्या चाहिए? गॉड्स वॉइस, परमेश्वर का आवाज। परमेश्वर का आवाज अगर गहराई से सुनना है तो हमको मित्रता का संबंध में आना पड़ेगा। मित्रता का संबंध ओके में कैसे आएंगे? आज्ञा पालन करके। ओके, देखिए एक छोटा सा बात बता रहा हूं।
हे पिता, पिता परमेश्वर, ये रिलेशनशिप में बहुत इजीली आते हैं, बहुत इजी है। कैसे? सिंपल। यूहन्ना उसका 1:12 में पढ़ेंगे, तो मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, ये लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। सिंपल, जब विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पिता परमेश्वर के संतान हो जाते हैं, फादर, हम लोग उसके चिल्ड्रन, उसके बच्चे हो जाते हैं। कितना आसान है इस रिलेशनशिप में आना। ओके, लेकिन फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप जो होता है ना, वो अलग है। फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप को डिफाइन किया है ऊपर में, कहा है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। आज्ञा पालन परमेश्वर के साथ में, ओके, करना, उसका आज्ञाओं को मानना, उसका आज्ञा को जानना और मानना, और दिल से मानना, अंडर प्रेशर नहीं, खुशी खुशी मानना, ये एक्चुअली हम लोग को फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप उस दायरे में लेकर आता है। जब उस दायरे में आते हैं तो बात क्या होता है ना, पवित्र आत्मा जो कुछ भी पिता से सुनेगा वो हमारे पास लेकर आएगा। यीशु मसीह जो पिता से सुनेगा वो हमारे पास में लेकर आएगा, और गॉड्स वॉइस हमको जीवन में सक्सेस देता है, हमको सफलता देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आवाज हमारे साथ में रह गया ना, तो सब कुछ चेंज हो जाता है। वही तो चाहिए, उसका वॉइस में डायरेक्शन रहेगा, उसका वॉइस में हमारे लिए एनकरेजमेंट रहेगा, परमेश्वर का वॉइस में हमारे लिए बहुत सारे ऐसे बातें रहेंगी जो हमारे डर भय सबको दूर कर देगा। कब? उस रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप वाला। कब फ्रेंडशिप होगा? जब उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। पिता वाला रिलेशनशिप में तो बहुत आसान से घुसते हैं हम लोग, लेकिन आज्ञा पालन इतना आसान से करने नहीं पाते मेरे प्यारे भाई और बहनों, नहीं करने पाते हैं। ओके, सो यही चीज लागू होता है किसके साथ? अब्राहम के साथ में हुआ। अब्राहम क्यों मित्र कहलाया? परमेश्वर जो जो आज्ञा दिया अब्राहम को, चलो इस देश को छोड़ के बाहर आ जाओ बोला, टफ चीज था, उसने माना। फिर हम लोग चरम सीमा वाला बात को हम लोग देखते हैं, अब्राहम ने परमेश्वर को उसका दिल का अजीज इसहाक था, उसको मांगा और कहा तू मोरिया पर्वत में जा और बलिदान कर दे, उसके अपने बेटे को इसहाक को बलिदान कर दे, एकलौता पुत्र जिसको तू प्यार करता है, बुढ़ापे में पैदा हुआ है, लेकिन खुशी खुशी उस आज्ञा को पालन करने गया, तब इसीलिए मित्र कहलाया। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर जब मांगता है तो देना चाहिए। तो फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप में कब आते हैं? आज्ञा पालन करना और गिविंग नेचर। जो कुछ भी प्रभु मांगे हम उसको दे देते हैं, खुशी खुशी न्यौछावर कर देते हैं। मित्रता में यही होता है, मित्र में वही तो होता है। अरे दोस्त मेरे को ये चीज चाहिए यार, हम लोग बोलते हैं जरा कॉस्टली है लेकिन ले जा, अच्छा सच्चा मित्र, अरे कॉस्टली है तो क्या हुआ, ले जाना बोलते हैं। वही चीज तो परमेश्वर के साथ में लागू होता है। परमेश्वर चेक करता है, हमसे कॉस्टली चीज मांग सकता है, दिल का अजीज वाला चीज मांग सकता है, बोलता है। उस समय अगर हम लोग फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप में घुसना चाहते हैं तो आनाकानी नहीं होना चाहिए। तब हम लोग आनाकानी नहीं करते, हम लोग घुसते हैं आगे। प्रेज द लॉर्ड। तब जाके हम लोग उस रिलेशनशिप में घुसते हैं। चेले लोगों को क्यों मित्र कहा यीशु मसीह मालूम है? एक जगह में पतरस कहता है, मत्ती 19:27 क्या कह रहा है, देखिए बात कर रहे तो। इस पर पतरस ने उससे कहा, किसे? यीशु से कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? तो उसमें वो खुद बोल रहा है सब कुछ हमने छोड़ दिया है और तेरे पीछे आए, तो त्याग दिया है, दे दिया है। तो इसीलिए क्योंकि ये चेले लोग ना, कोई अपना बिजनेस छोड़ के आया, कोई अपना कुछ छोड़ के आया, सब त्याग दिया और यीशु के पीछे हो लिए थे। ओके, इसके कारण से यीशु मसीह उनको मित्र कहता है। आज भी हम लोग के अंदर में परमेश्वर को कुछ भी चीज वक्त देने का बात रहता है, देंगे। ओके, हमारा धन देने का बात रहता है, देंगे। हमारे दिल का अजीज कुछ रहता है, उसको देते हैं और उसका आज्ञा पालन करते हैं। ये सारा चीज क्या करता है? हम लोग को फ्रेंडशिप वाला टेरिटरी, उस रिलेशनशिप में हम लोग को बांधता है और हम लोग परमेश्वर का आवाज को क्लियरली सुनने पाते हैं। और जहां पर परमेश्वर का आवाज आ जाता है, ओ उसका जिंदगी जीना ये एक अलग मैटर हो जाता है, एक अलग लेवल का हो जाता है। ओके, जैसा अब्राहम का था। प्रेज गॉड। और अब्राहम मित्र कहलाए परमेश्वर, ये टेस्टिमनी था। हमारा जीवन में भी यही टेस्टिमनी आएगा अगर हम लोग इस प्रकार से जिएंगे। सो एक गॉड्स फ्रेंड, एक छोटा सा विषय आप लोगों के बीच में लेकर आए। अगर हम लोग उस दायरे में हम लोग घुसते हैं, इट इज अ ब्लेसेड लाइफ। हालेलुया। प्रभु इस वचन में बहुत अधिकाई से आशीष दे आप सब। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे। सर्व सामर्थ्य सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं थोड़े से समय में प्रभु जी हमने परमेश्वर पिता आपके वचन को सुना और आज मित्रता के विषय में जाना। आप हमको मित्र बनाना चाहते हैं और अपना हाथ को, अपने बाहों को फैलाए हैं प्रभु जी। हमें परमेश्वर पिता अपने आत्मा के दर्शित मदद कर, ताकि प्रभु जी हम लोग एक अच्छा आपको देने वाले होने पाए प्रभु जी, अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले होने पाए और एक आज्ञाकारी रूप में प्रभु जी हम लोग खड़े होने पाए प्रभु जी, जिससे कि प्रभु जी हमारा
जो संबंध आपके साथ में केवल पिता और बच्चे ऐसे वाला संबंध नहीं, लेकिन एक मित्र वाला संबंध होने पाए। और प्रभु जी हमारा जीवन परमेश्वर पिता एक सार्थक जीवन इस धरती में होने पाए प्रभु जी, एक टेस्टिमनी का जीवन होने पाए प्रभु जी, आपका आवाज को सुनने वाला जीवन होने पाए प्रभु जी। ऐसा आप अनुग्रह प्रदान कीजिए प्रभु जी। और ऐसा हो सकता है, आपका फेवर, आपका ग्रेस चाहिए प्रभु परमेश्वर पिता। इन वचनों को प्रभु जी हम अपने हृदय में बैठा बसाने पाए और प्रभु परमेश्वर पिता उसके अनुसार हम लोग उसको विश्लेषण करने पाए और गहरा समझने पाए और शोध करने पाए प्रभु जी, कि अब्राहम जो मित्र कहलाया आपका, उसने और क्या क्या किया प्रभु जी, उससे और बहुत सारी बातें सीखने पाए प्रभु जी। हम लोग इस संबंध में आगे आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, ग्रेस दीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल की प्रार्थना करते रहिए, जितने लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं उसको परमेश्वर 100% 100 फोल्ड आपको ब्लेस करेगा। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।